विगत 2 माह से प्रताड़ित नीतीश को नहीं दिला पा रहा प्रशासन न्याय। शासन प्रशासन व रेलवे पुलिस अधिकारी नहीं समझ रहे नीतीश का दर्द। नीतीश ने अपने बूढ़े माता पिता के सामने कहा आत्मदाह की बात। आरोप रेलवे एसएससी पीके सिंह के द्वारा नीतीश कुमार कुंडे को जातिगत गाली व पिछले कई महीनों से चरित्रहीन कहते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करता की शिकायत नीतीश कुमार कुंडे ने शासन प्रशासन से विगत 2 माह पहले रेलवे के बड़े अधिकारियों, बिलासपुर जोन व जिले के शासन प्रशासन व पुलिस आजाद थाना पुलिस अधीक्षक व एडीजीपी व कलेक्टर व भोपाल मानवाधिकार से न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा नीतीश का रायगढ़ ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जिससे नीतीश परेशान होकर आज दिनांक को अपने बूढ़े माता पिता जो कि बीमार रहते हैं, ऐसे में नीतीश ने अपने पूरे परिवार के सामने आज दिनांक को आत्मदाह करने की बात भी कही और कहा सभी जगह न्याय की गुहार लगा चुका हूं, कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला है और अपने बूढ़े माँ बाप को मैं छोड़कर रायगढ़ नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा मर जाऊंगा। अब एक आखिरी बार रेलवे अधिकारी व शासन प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि मुझ लाचार को न्याय दिला दे, नहीं तो मेरी मौत व परिवार का जो होगा उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन व रेलवे होगी। जरा सोचिए, एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के सामने आत्मदाह की बात कह रहा हो और उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी। शासन प्रशासन के अपनी आंखों के सामने यह सब देख सकती है। अब यह तो शासन प्रशासन व रेलवे व जिले की पुलिस ही बता पाएगी। आइए सुनते हैं नीतीश की जुबानी व उसके परिवार की बात। सर, मेरा नाम नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कुंडे। मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत लोको में विद्युत परिचालन में पिछले 10 वर्षों से पदस्थ हूँ। शहडोल पर पदस्थ हूँ 10 वर्षों से। सर, मैंने इससे पहले पीके सिंह जी के खिलाफ 7/6/2023 को आजाद थाने में, शहडोल आजाद थाने में शिकायत दर्ज की थी। और इसके अलावा सर, मैंने प्रतिलिपि के रूप में एडीजी सर शहडोल और एसपी सर शहडोल, कलेक्टर मैडम शहडोल और बिलासपुर जोन के रेल प्रबंधक महोदय जी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से और अनुसूचित जनजातीय आयोग भोपाल और मानवाधिकार भोपाल को मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिलिपि दी हुई थी। उसके बाद सर, मैं विगत 1-1.5 महीने बाद सर, मुझे ये पनिशमेंट के रूप में ये आवेदन देने के बाद पनिशमेंट के रूप में मुझे 2 साल की एग्रीमेंट मेरी बंद कर दी गई। मेरी 2 साल की एग्रीमेंट बंद कर दी गई। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात मुझे ये पता चलता है, दिनांक 25/7 को मुझे ये पता चलता है कि मेरा ट्रांसफ़र रायगढ़ हो चुका है। रायगढ़ में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। और सर, मैं पिछले 2 सालों से 2 से ढाई सालों से पीके सिंह द्वारा जातिगत और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। मुझे परेशान किया जाता है, जातिगत मुझे टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण मैंने आजाद थाने को शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी आजाद थाने से मुझे किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई, पीके सिंह जी के खिलाफ कुछ भी मेरे कार्रवाई नहीं की गई और उल्टा ही मेरा ट्रांसफ़र मुझे टारगेट करके मुझे ही ट्रांसफ़र के लिए रायगढ़ भेज दिया गया। और सर, मैं बहुत परेशान हूँ। माता पिता हैं सर, मैं बीआरएस के तहत आया हूँ, ड्यूटी में बीआरएस के तहत आया हूँ। और पापा का 5 साल बचा हुआ था, उनके माध्यम से मुझे नौकरी मिली और पापा पैरालाइज हैं। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी बिलासपुर में 1.5 से 2 महीना चला। उसका भी पूरा मेरे पास सब कुछ है, प्रमाण है, जिसका ये पापा जी का पूरा प्रमाण है। ये पापा जी भर्ती थे 1 मार्च 2020 को और 2 मार्च 2020 को उनका वो डिस्चार्ज हुए थे। पूरा उनका एक अंगूठा कटा हुआ, पूरा ऑपरेशन हुआ था ऐसा। और सर, मैं इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं पीके सिंह साहब की तरफ से। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूँगा, तुम्हें पनिशमेंट करवाऊंगा। सब जितने सर, मैंने इसमें जितना मेरे साथ सब हो रहा था सब मैंने लिखा था इसमें। और जो मेरे साथ हो रहा था वो सब सारी चीज़ें सर उन्होंने पूरा किया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मैं यहाँ से बाहर करा दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, न रेल प्रशासन न पुलिस प्रशासन। स्पष्ट रूप से मुझे उन्होंने धमकी दी थी और वो चीज़ हुआ है। और उसके बावजूद भी मैं इतना परेशान हो चुका हूँ
क्योंकि मैंने आत्मदाह के लिए चेतावनी दी थी पुलिस विभाग को, रेल प्रशासन को। आवेदन के स्वरूप मुझे ये समझ में आया कि मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय नहीं हुआ मेरे साथ किसी प्रकार का, और मुझे ही टारगेट करके यहाँ से मेरा केस कमज़ोर करने के लिए जो भी मुझे ही शहडोल से यहाँ से रायगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ताकि मैंने जो शिकायत की है वो दबा रह जाए और वो स्पष्ट रूप से वो अपने उस विभाग में पदस्थ रहें। और सर ये भी कहना चाहूँगा सर, पीके सिंह सर जो हैं यहाँ पर 20 से 25 सालों से यहीं पर कार्यरत हैं लोको मेंटेनेंस विद्युत लोको परिचालन में। पिछले 20 से 25 वर्षों से यहीं पर पदस्थ हैं, और इसके वजह से सर उनका एक खुद का अपना एक बल बन चुका है, जिसकी वजह से जो चाहते हैं वो करते हैं कर्मचारियों के साथ। मैं सब छोटा कर्मचारी हूँ, मैं आपसे न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, और मैं अपने रेल बिलासपुर जोन के DRM साहब से भी अपील करना चाहूँगा। सर मैंने आपको भी ज्ञापन के स्वरूप में स्पीड कोर्ट के माध्यम से मैंने आपको एक ज्ञापन दिया था, एक शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। रेल के दबंग जो भी SSC OP के द्वारा, और आपके कुछ यूनियन का भी इसमें हाथ है, जो कि मेरे पीछे पड़े हुए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर रायगढ़ के लिए कर दिया गया। कौन सा यूनियन सर, मैं जहाँ तक सर लोगों के मुख से सुन रहा हूँ, मेरे पीछे स्पष्ट रूप से मजदूर कांग्रेस है जो यहाँ पर मेरे को परेशान कर रहा है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैं उसमें सदस्यता नहीं ले रहा हूँ, या मैं उनको मना कर रहा है कि मैं किसी यूनियन से जुड़ना नहीं चाहता हूँ। ये सब सारी वजह हैं सर। यूनियन में पूरा यूनियन है, कोई व्यक्तिगत कोई यूनियन का व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है? मैं यूनियन का तो सर मुझे सर बाहरी रूप से तो नहीं परेशान कर रहा है, लेकिन वो बैक सपोर्ट और पीके सिंह को मोहरा बना के जो भी जैसा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके माध्यम से वो पूरा काम कराया जा रहा है। आपने एक अहम बात की इतनी सारी बातों के बीच में कि जातिगत तौर पे आपको जो है परेशान किया जाता है। जातिगत तौर पे कैसे परेशान किया जाता है, क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? जातिगत में सर ये है कि मुझे सर, मैं जैसे कि मैं अपने यहाँ क्लास 4 एम्प्लॉई हूँ यहाँ पर, और मुझे सर कई बार ऐसा हुआ कि मैंने पीके सिंह साहब जो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो स्टेशन पर्सन में क्लीन सब साफ़ सफाई का काम करते हैं, तो उनको देखते हुए वो मुझे कहते थे कि तेरा भी काम है झाड़ू पोछा लगाना, ये सब सारी चीज़, तो कहाँ यहाँ पढ़ा लिखा आ गया, इस टाइप से कथन कहना। और कई बार ऐसा हुआ है कि सर वॉश बेसन में कुछ लोग अगर गुटखे खा के थूक देते हैं, तो मैं अगर उसका बताता हूँ सर ऐसी सी बात है, तो वो उसको मुझे ही कहते हैं कि वो तो तू कर सकता है, तेरा काम कर दे तू। मैं मेरे बताने के बावजूद भी मुझे ही उल्टा सीधा कहा जाता है उनके द्वारा। इस शहडोल में आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भी कोई यहाँ बैठते होंगे? जी हाँ सर, मैं यहाँ पर उनसे बड़े एक ADEE है, OP है, उनको भी मैंने जाके कई बार ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा मुझे ऑफिस से डराते हुए धमकाते हुए कि तुमको रिमूव कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसे धमकी दे के मुझे भगा दिया जाता था सर। आप बिलासपुर डिवीज़न या जोन में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मौखिक तौर पे व्यक्तिगत रूप से ये संज्ञान में आपने बात लाई समस्या? जी सर, मैंने इसके अलावा भी हमारे जो वरिष्ठ सीनियर डी साहब हैं जो इनसे बड़े हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया था इस संदर्भ में कि सर ऐसी सी बात है, मुझे ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने वहाँ तक गया तो नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मैंने बताया था अपने बारे में कि पीके सिंह के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में उनसे बात की थी, उन्होंने उसका मुझे आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन के बावजूद भी मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और भी मुझे अभी मैं सर यहाँ प्राइवेट मेरा ट्रांसफ़र के बाद सर मैं जब प्राइवेट ने जाके कई बार ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा मुझे ऑफिस से डराते हुए धमकाते हुए कि तुमको रिमूव कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऐसे धमकी दे के मुझे भगा दिया जाता था सर। आप बिलासपुर डिवीज़न या जोन में वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मौखिक तौर पे व्यक्तिगत रूप से ये संज्ञान में आपने बात लाई समस्या? जी सर, मैंने इसके अलावा भी हमारे जो वरिष्ठ सीनियर डी साहब हैं जो इनसे बड़े हैं, उनको भी मैंने अवगत कराया था इस संदर्भ में कि सर ऐसी सी बात है, मुझे ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने वहाँ तक गया तो नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मैंने बताया था अपने बारे में कि पीके सिंह के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में उनसे बात की थी, उन्होंने उसका मुझे आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन के बावजूद भी मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। और भी मुझे अभी मैं सर यहाँ प्राइवेट मेरा ट्रांसफ़र के बाद सर मैं जब प्राइवेट PMC लेके गया तो मुझे मना कर दिया गया कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो चुका है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी सर, मैं ड्यूटी गया हूँ और मुझे ये पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। किसी प्रकार की मेरे को कोई जानकारी नहीं थी।
सर मैं बहुत परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ रेल प्रबंधक और यहाँ पर पुलिस प्रशासन से कि पीके सिंह जी जो अपने आप को हर चीज़ों से दबंग समझ रहे हैं, उनसे उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। अगर नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार से कोई भी कार्रवाई, या मेरा जो स्थानांतरण रेल मंडल DRM साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा सर, मेरा जो स्थानांतरण हुआ है उसे रद्द करें। अगर नहीं करते हैं सर तो मैं पुलिस प्रशासन और रेल प्रबंधक DRM साहब से मैं उनको यही कहूँगा सर, मेरे पास कुछ नहीं है, माता पिता बूढ़े माँ बाप को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। और अगर मेरे इस पीके सिंह जी के खिलाफ़ कोई अगर कार्रवाई नहीं होती है, मेरा स्थानांतरण रद्द नहीं किया जाता है, तो मैं 10 दिनों के अंदर सर आत्मदाह करने के लिए मजबूर नहीं, मैं आत्मदाह कर ही लूँगा सर। मैं बहुत परेशान हूँ। जिसका जिम्मेवार कौन होगा? जिसके जिम्मेदार रेल प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन, शहडोल, ये सब ही होंगे। और मैं बहुत परेशान हूँ सर, माता पिता का देख रहा हूँ, पापा जी पैरालाइज हैं, आप देख सकते हैं सर, माता भी हैं। और उन्होंने 2013 में मुझे अब BRS के तहत नौकरी दी थी, और BRS के तहत सर मैं पालन पोषण का माता पिता के साथ भी रह रहा हूँ, इनके साथ रह रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बहुत मिस कर रहे हो। ये स्थानांतरण की आपने बात की और आपने ये भी बात कहा, व्यक्तिगत तौर पे नाम जब आपने कहा कि पीके सिंह की बात करें या और किसी और की बात करें, 15, 18, 20 साल से जो एक अधिकारी यहाँ जो स्थायी रूप से टिके हुए हैं, ऐसे में नियमतः अगर आपके संज्ञान में हो, क्या उनको यहाँ पे होना चाहिए, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? नहीं, उनका साथ ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये नियमतः नहीं है, जो कि 15-20 सालों से यहीं पर है, तो स्वाभाविक सी बात है, उनका दबदबा यहाँ बना हुआ है, इसकी वजह से वो जो चाहते हैं मन में जो आता है वो तानाशाही करते हैं। बिरादरी को लेके क्या बोलते हैं? जातिगत डायरेक्ट मुझे नाम लेके कहा जाता है। क्या कि कहते हम हरिजन से बिलोंग करते हैं, तुम हरिजन हो, तुम हरिजनों वाला काम करो, साफ सफाई का जो तुम्हारा काम है वो करो। अच्छा, आपके कार्यालय में आपके अलावा और भी कर्मचारी होंगे सेवा देने वाले उस विभाग को जो है, क्या आपके साथ ही ऐसा होता चला आ रहा है या और भी कुछ कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ है या होता है? सर कुछ लोगों के साथ होता था, लेकिन बस कहा ना मैंने कि जो वो 20-25 सालों से यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक तानाशाही बना हुआ है, उसके वजह से सब दब जाते हैं सर। आपके साथ ऐसा होने का कारण क्या लगता है? आपको कुछ समझ में आता है कि आपके साथ टारगेट किया जा रहा है बार-बार? जी सर, तो मुझे सर क्या है सर, मैं अपने रेल सेवा के अलावा सर अन्य प्रयोजन, सांस्कृतिक प्रयोजन भी करता हूँ। रेलवे के ही अधिकारियों, उच्च अधिकारियों के समक्ष जाके प्रोग्राम करता हूँ, और उनके साथ जो फोटो सेशन होता है उसको मैं सोशल मीडिया वगैरह में डालता हूँ। तो उसको देखते हुए, ईर्ष्या करते हुए मुझे कमेंट्स पास किया जाता है कि तू कहाँ बड़ा आया, बड़े अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचाता है या कुछ भी करता है, तो क्या हमारा कुछ कर लेगा, ये कमेंट्स पास किया जाता है। पीके सिंह जी के द्वारा भी मुझे ऐसा कमेंट्स किया जाता है। इससे पहले आपने जब शिकायत की थी, हम तक आवेदन आया था, आवेदन में आपने एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे कि आपको ऐसा कहा जाता है कि कलेक्टर, कमिश्नर, IG, DIG के साथ कार्यक्रम करता है, मैं उनके यहाँ खाना खाता हूँ, मेरा क्या कर लेंगे, ये कुछ हद तक ये बात सही है? जी सही है सर। मैंने कई बार मुझे उनके माध्यम से कहा गया, और अक्सर मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ, तो मुझे ही गलत समझते हैं कि क्या कहा गया बताइए? कि तू कहाँ GM DRM है और SP साहब है, ADG साहब, इनके कलेक्टर लोग के साथ प्रोग्राम करता है, तो मेरा कुछ थोड़ी हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा तेरा होगा। और उन्होंने सर जितनी भी बातें कही थी वो सही निकल रही हैं, ट्रांसफ़र की बातें कही तो वो भी सही निकल रही है, मेरा ही ट्रांसफ़र हो गया सर, और वो यहीं की यहीं है। आपने रेलवे यूनियन के ऊपर भी आपने आरोप लगाया, किन आधार पे, क्या आपको ऐसा समझ में आता है कि यूनियन का हाथ होगा? आप जो कह रहे हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? यूनियन की बात करेंगे तो एक मजदूर कांग्रेस यूनियन है। कुछ दिनों पश्चात मुझे एक सदस्यता रसीद होती है, जिसके लिए मैंने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं किसी यूनियन से ताल्लुकात नहीं रखना चाहता हूँ। तो वो उस चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए मुझसे ईर्ष्या की भावना और मेरे साथ ही गलत करने के लिए सोचने लगे, इसीलिए वो पूरा का पूरा पीके सिंह जी का सपोर्ट कर रहे हैं। बस ज़्यादा लंबा नहीं कीजिए, कुर्सी थोड़ा पास में दिखाइए ना। चलो हाँ बस ठीक। अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्थानांतरण हुआ, हमारी विनती है कि हमारा लड़का हमको करता है, हमारा करता है वो हमारा
को ट्रांसफ़र रोका जाए, हम लोग अनाथ हो जाएंगे। हमारा लड़का लगा, मैं बीमार रहता हूँ, 3 साल से बीमार रहता हूँ, मेरा लड़का ही देखभाल करता है, मेरे साथ रहता है, मेरी क्वार्टर में हम लोग साथ में सब रहते हैं। निवेदन है सर, मेरे लड़के का ट्रांसफ़र रोका जाए, नहीं हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं की न रहेंगे। यही गिनती है सर आप लोग। क्या कभी आपको एहसास हुआ कि आपका बेटा कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हो रहा है, ड्यूटी करके आता है, परेशान रहता है? हाँ परेशान रहता है सर, वहाँ बहुत वह जातिवाद ज़्यादा चलता है वहाँ, बस सफाई करना है तुमको और कुछ नहीं। दलित हैं तो दलित का मतलब ये नहीं कि हम ठेका लेके आए हैं, बस यही बताता है लड़का कि मेरे को झाड़ू वो बोलते सफाई करना है, ये करना है, ऐसा करके वो थोड़ा सा क्या है ना सर, मेरा सफाई वाला वो भी नहीं रहा, पोस्ट नहीं उसका रहा। पहनावा उड़ावा ये सब देख के लोगों अधिकारियों को इस चीज़ में भी जलन होता है। अब वो शुरू से पहना हो रहा है अच्छा कपड़ा, और तो क्या करें, अधिकारियों के चक्कर में बूढ़ा हो जाए, जवान है तो। इतने साल की नौकरी में आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? नहीं मेरे साथ तो नहीं हुआ सर, मैं हाथी खुद ही अपना काम अपना ईमानदारी से किया हूँ, साल बाय रहा। उसके बाद जब अवसर मिला संजय सिंह के माध्यम से बेलपर साहब रहे, तो फिर मैं अपने लड़की की नौकरी 4-5 लोग मिलकर हम लोग कई काल बाय रहे जो खलासी हैं, पर वो सब लोग दिए, मैं भी दी अपने लड़कों के। उसके अलावा ये चाहता रहा कि भाई एक लड़का मेरा भविष्य देखेगा, वही मेरा इलाज करवाता है, वही लेके जाता भागता है यहाँ वहाँ तक। रेलवे के पोर्ट भी मेरी बिलासपुर में और पेट्रोल में भी है, मेरी बीपी की दवाई वहीं की चलती है। और एक हाथ से मेरा लगवा मारा है, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ठीक है।